ओमज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे। वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। टेक्स्ट 20। स एष भगवालिंगे त्रिभिरेतेरदोक्षजः स्वलक्षित गतिर्ब्रह्मन् सर्वेषां मम चेश्वर। Translation: O Brahmana Narad, the superseer, the transcendent Lord, is beyond the perception of the material senses of the living entities because of the above mentioned three modes of nature, but he is the controller of everyone including me. तो यहाँ पे ब्रह्मा जी नारद मुनि को बता रहे हैं कि ये जो भगवान श्री कृष्ण है ये तीन गुणों के परे हैं और इसलिए कृष्ण का एक नाम है अदोक्षज। अदोक्षज का मतलब क्या है? अक्षज का मतलब है आंखें या इंद्रिय, जो भगवान को हमारे इंद्रियों से जान नहीं सकते, इसलिए कृष्ण का नाम है अदोक्षज। तो हम भगवान को क्यों जान नहीं सकते? क्योंकि ये माया के प्रलोभन में हम हैं। तो हमने देखा पिछले श्लोक में माया मतलब ये तीन गुण, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, क्योंकि इनके प्रभाव में है इसलिए हम भगवान को देख नहीं पाते, क्योंकि भगवान ये तीन गुणों के परे हैं। और ब्रह्मा जी यहाँ पे बता रहे हैं, और ये जो श्री कृष्ण है, ये जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, वो सबको नियंत्रित करते हैं। सर्वेषां मम चेश्वर। सर्वेषां मतलब है हर एक व्यक्ति को नियंत्रित करते हैं, हर एक व्यक्ति को कंट्रोल करते हैं, इंक्लूडिंग मी। तो ब्रह्मा बोल रहे हैं मुझे भी नियंत्रित करने वाले भगवान श्री कृष्ण ही है। परपोर्ट: In the Bhagavad Gita 7.24-25, the Lord has declared very clearly that the impersonalists who give more importance to the transcendental rays of the Lord as Brahma Jyoti and who concludes that the absolute truth is ultimately impersonal and only manifests a form at a time of necessity is less intelligent than a personalist, however much the impersonalist may be engaged in studying the Vedanta. तो गीता का 7वां अध्याय 24 श्लोक 25 श्लोक तो प्रॉपर बता रहे हैं, कृष्ण बता रहे हैं कि जो लोग ब्रह्म ज्योति का पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, उनका लक्ष्य है ब्रह्मन में लीन होना। ऐसे जो लोग हैं भगवान बताते हैं वो कम बुद्धिमान हैं, क्योंकि जो ब्रह्म ज्योति भगवान का ही शरीर का कांति है। तो ऐसे लोग जितना भी अपने आप को ज्ञानी बताएंगे, वेद पढ़ रहे हैं, पर वेद का अंतिम लक्ष्य उन्होंने समझा नहीं है। The fact is that such impersonalists are covered by the above mentioned three modes of material nature,
Therefore they are unable to approach the transcendental personality of Godhead. क्योंकि ऐसा जो मायावादी भी है वो 3 गुणों के अधीन ही रहता है, इसलिए सिर्फ भगवान के जो भक्त हैं, कृष्ण गीता के जो अध्याय में 3 गुणों का वर्णन आता है, तो भगवान बताते हैं जो लोग मेरा भक्ति करते हैं सिर्फ वो लोग इन 3 गुणों के परे जा सकते हैं और कोई जा नहीं सकता। भगवान का भक्ति मतलब भगवान के रूप का भक्ति। पर मायावादी क्या करते हैं, भगवान के प्रति अपराध करते हैं। उनको लगता है सत्य ब्रह्मन है, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्य, और उनको लगता है कि वो जो ब्रह्मन है एक रूप लेता है पर वो रूप टेम्पररी है, जैसा हमारा शरीर टेम्पररी होता है। तो उनको लगता है कि कृष्ण का रूप, राम का रूप, ये जो अवतार जो है ये सब टेम्पररी है, एक्चुअल सत्य ब्रह्मन है। तो इसलिए ये जो मायावादी है भगवान के प्रति बहुत बड़े अपराध करते हैं, इसलिए उनको भक्ति की प्राप्ति नहीं होती। अगर कोई भौतिकवादी व्यक्ति रहेगा, इंद्र तृप्ति में रहेगा, उसको भक्ति में लाना आसान है। क्यों? क्योंकि पाप वृत्ति है, भक्ति करने से पाप मिट जाता है। पर अगर किसी का धारणा है कि भगवान का रूप ही मिथ्य है, भगवान का रूप ही माया है, ऐसा व्यक्ति का उद्धार बहुत मुश्किल है, वेरी वेरी डिफिकल्ट। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु बोलते थे मायावादियों से अगर भौतिकवादी व्यक्ति है उसे 10 कदम दूर रहना है। इंद्र तृप्ति में लगा है 10 कदम दूर रहो, मायावादी है उसे 100 कदम दूर रहो। क्योंकि मायावादी व्यक्ति हमारे पूरे जो भक्ति है उसका सर्वनाश करता है। मायावादी संग कैले कोयले सर्वनाश, मायावादियों को संग करेंगे सर्वनाश हो जाएगा, भौतिकवादियों का संग करेंगे सर्वनाश, पूरी थोड़ा तो सर्वनाश होगा पर वापस आ सकता है। एक बार कृष्ण में ही विश्वास उठ गया उसके बाद भक्ति करना बहुत मुश्किल है। इसलिए प्रभुपाद अपने परपोज में बहुत स्ट्रांगली मायावाद को क्रिटिसाइज करते हैं। प्रभुपाद का प्रणति है निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। तो प्रभुपाद आते हैं ये निर्विशेषवाद, शून्यवाद, ये जो मायावाद है उसका निंदा करने के लिए। क्यों? क्योंकि ये भक्ति के लिए बहुत बड़ा बाधा है, a very very big obstacle. The Lord is not approachable by everyone because he is curtained by his yogamaya potency. तो ये कुंती महारानी भी उनके प्रार्थना में बताती है कि भगवान आपको लोग देख नहीं पाते क्योंकि एक कर्टन है। जब कृष्ण ये दुनिया में थे, अवतार लीला कर रहे थे, बहुत कम लोग थे जो पहचान गए कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। थोड़े लोग सोच रहे थे ये तो मायावी है, थोड़े लोग सोच रहे थे ये तो बहुत शक्तिशाली व्यक्ति है। तो कोई समझ नहीं पाया ये भगवान है। क्यों? क्योंकि भगवान है, दिख रहे हैं फिर भी नहीं दिख रहे, एक कर्टन है, एक पर्दा है। जैसे आप जब धाम जाते हैं वृंदावन, वृंदावन में भी एक योग माया का एक कर्टन होता है। सबको वृंदावन दिखता नहीं है। भक्ति के भाव से नहीं जाएंगे तो लोगों को क्या लगेगा वृंदावन में क्या गंदा जगह है, गंदी नाला बहती है, सुअर रहते हैं। मुझे याद है बहुत साल पहले हम थोड़े पंजाब के डिवोटीज को नए लोग को लेके गए थे वृंदावन। थोड़े लोग जाके डिसाइड किया जिंदगी में फिर से हम नहीं जाएंगे वृंदावन, क्योंकि वृंदावन जब भागवतों में पढ़ते हैं इतना सुंदर दिखता है। असली वृंदावन अभी जाके देखेंगे कुछ अलग ही दिखता है। एक्चुअली वृंदावन है वैसे ही जो भागवतों में लिखा है वो वृंदावन है, पर वो देखने के लिए आंख चाहिए, वो जो पर्दा निकलना पड़ेगा। इसलिए जब भक्ति करते हैं और भगवान हमसे प्रसन्न होते हैं, भगवान वो पर्दा को निकालते हैं। तो कुंती महारानी कृष्ण से प्रार्थना कर रही है ये योग माया का पर्दा निकालिए ताकि मैं आपको पहचान सकूं। तो कुंती महारानी अपने नम्रता से बोल रही है कि मुझे लग रहा है कि आप मेरे भतीजे हैं, पर मैं ये पर्दा निकालना चाहती हूँ ताकि मैं आपको पूर्ण रूप से देख सकूं। So that is why the Lord is not approachable by everyone because he is curtained by his yogamaya potency. और वो जो कर्टन है, पर्दा है, भगवान किसके लिए निकालते हैं? जो उनकी भक्ति करते हैं। But one should not wrongly conclude that the Lord was formerly unmanifested and has now manifested himself in the human form. तो लोगों को ये कंक्लूजन नहीं आना चाहिए कि भगवान का एक्चुअली रूप कुछ नहीं है, निराकार निर्विशेष है, अभी उन्होंने रूप धारण किया कुछ कारण के लिए फिर से वो बन जाएंगे। नहीं, प्रभुपाद
गीता के इंट्रोडक्शन में शायद लिखते हैं, जब कृष्ण बोल रहे हैं सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, सब धर्मों को छोड़ के मेरे शरण आ जाओ। तो एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन हुए थे बहुत साल पहले जिन्होंने गीता के ऊपर टीका लिखा था, तो बताते हैं उनके तात्पर्य में इसका मतलब क्या है इस श्लोक का। कृष्ण बोल रहे हैं कि सब कुछ छोड़ो और मेरे अंदर जो परम सत्य है, ब्रह्मन है, उसको शरणागत हो जाओ। अभी कृष्ण के लिए, हमारे लिए शरीर है, आत्मा है अंदर, पर कृष्ण के लिए नहीं है। और इन लोगों को क्या लगता है कि कृष्ण का शरीर मिथ्य है, कृष्ण के अंदर ब्रह्मन है। तो कृष्ण जब बोल रहे हैं मेरे शरण आ जाओ, उसका मतलब है कृष्ण के अंदर जो ब्रह्मन है उसका शरण जाओ। तो इस तरह से गलत धारणा रहता है। तो इतने सारे लोगों ने गीता के ऊपर टीका टिप्पणी लिखा है, 99% सब मायावादी है। एवरीथिंग इज इम्पर्सनलिज्म। दिस मिसकंसेप्शन ऑफ द फॉर्मलेसनेस ऑफ द सुप्रीम पर्सन ऑफ गॉडहेड is due to the yoga maya curtain of the Lord and can be removed only by the supreme will as soon as the conditioned soul surrenders unto him। तो इसलिए ये जो गलत धारणाएं हैं कि भगवान का कुछ रूप नहीं है, निराकार निर्विशेष है, वेद पढ़ के भी लोगों का एक कंफ्यूजन आता है, क्योंकि वेद का श्लोक जो है सिर्फ संस्कृत पढ़ने से समझ में नहीं आता। इसलिए जब हम गीता पे प्रवचन वगैरह देते हैं, काफी लोग पूछते रहते हैं आप लोगों ने संस्कृत पढ़ा है क्या। लोगों को लगता है कि गीता पढ़ने का क्वालिफिकेशन है संस्कृत पढ़ना। तो लोग बोलते हैं मैं पहले संस्कृत अच्छे से पढ़ूंगा, बाद में गीता समझूंगा। गीता संस्कृत पढ़ के समझ में नहीं आता, संस्कृत पढ़ के वेद समझ में नहीं आते, क्योंकि वेद और गीता समझने के लिए परंपरा में आने वाले गुरु का जो कृपा है उसकी जरूरत है। उसके बिना हम अलग से समझ नहीं पाएंगे। इसलिए लोग जो वेद भी पढ़ते हैं उनका कंक्लूजन रहता है कि भगवान निर्विशेष निराकार है। हालांकि ये शब्द आते हैं, ब्रह्मन करके ये शब्द आते हैं, पर इसका अर्थ क्या है लोग समझ नहीं पाते, क्योंकि संस्कृत ऐसा एक भाषा है, हर एक शब्द का अलग अलग अर्थ हो सकता है। कौन सा सही अर्थ है, कौन सा गलत अर्थ है, वो समझने के लिए परंपरा में ज्ञान चाहिए। इसलिए जब चैतन्य महाप्रभु संन्यास स्वीकार करके जब जगन्नाथपुरी आते हैं पहले बार, तो वहां पे सार्वभौम भट्टाचार्य से मिलते हैं। तो सार्वभौम भट्टाचार्य प्रॉपर गुरु है, पूरे शास्त्र पूरे वेद पढ़े उन्होंने, सब मायावादियों के गुरु है। सन्यासी भी आके उनसे सुनते थे, ज्ञान लेते थे। तो सार्वभौम भट्टाचार्य को बोलते हैं मैं आपको 7 दिन तक वेद समझाता हूँ। तो चैतन्य महाप्रभु ध्यान से सुनते हैं 7 दिन, और बाद में सार्वभौम भट्टाचार्य पूछता है इतना टेक्निकल सब्जेक्ट मैटर है, आपको समझ में आया क्या। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं वेद बहुत सरल है, उसका अर्थ बहुत सरल है, पर आपका जो मीनिंग है, आप जो उसका अर्थ निकाल के बता रहे हैं वो बहुत कठिन है, वेरी कॉम्प्लिकेटेड। तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं वेद एक सूरज के समान है, पर आपका जो एक्सप्लेनेशन है वो एक बादल की तरह है, सही अर्थ को ढक रहा है। क्योंकि मायावादियों का ये कैरेक्टरिस्टिक है। जो श्लोक है, जब कृष्ण बोल रहे हैं सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, उसका मीनिंग क्या है। कृष्ण बोल रहे हैं सब धर्मों को छोड़ो और मेरे शरण आ जाओ। पर मायावादियों का खासियत क्या है, क्योंकि उनको लगता है कि बुद्धि ज्यादा है, जो डायरेक्ट मीनिंग है वो छोड़ के इनडायरेक्ट मीनिंग लेते हैं। माम एकम, कृष्ण क्या बोल रहे हैं मेरे शरण आ जाओ, पर ये लोग क्या बोलते हैं कृष्ण के अंदर ब्रह्मन का शरण ले लो। इस श्लोक में ऐसा है क्या। श्लोक तो बहुत क्लियर है। तो मायावादी जब उनको चाहिए ट्विस्ट करेंगे, जब उनको अपना श्लोक अपने अर्थ के हिसाब से रहता है स्वीकार करेंगे, खेलते रहते हैं श्लोकों के साथ। क्यों? क्योंकि योग माया का पर्दा है उनके सामने। वेदेषु दुर्लभम आत्मभक्तो, सिर्फ वेद पढ़ के ज्ञान के माध्यम से भगवान को जाना नहीं जाता, सिर्फ भक्ति का माध्यम। प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचनेन, तो ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में बोलता है जिसके आंखों में प्रेम का अंजन है वही भगवान को देख सकता है, वही श्याम सुंदर श्री कृष्ण को देख सकता है, वही वृंदावन धाम को देख सकता है। प्रेम का अंजन, जैसे किसी के पास कैटरैक्ट होता है ना,
कैटरैक्ट होता है तो दिखता नहीं है, ऑपरेशन करना पड़ता है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजनशलाकया, जब हम प्रार्थना करते हैं इसका मतलब क्या है? ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य, हमारे अंदर अज्ञान है, कैटरैक्ट है, कृष्ण सामने है, दिखते नहीं है, वृंदावन सामने है, दिखता नहीं है, तो इसलिए ज्ञानांजनशलाकया, तो गुरु आते हैं डॉक्टर के रूप में और अपने इंस्ट्रूमेंट, अपने वचनों से एक कैटरैक्ट को निकालते हैं, तब कृष्ण दिखते हैं। ऐसा नहीं कि कृष्ण नहीं है, कृष्ण हमेशा है। कृष्ण जब अवतार लिया और कृष्ण ने तभी भी थे, अभी भी हैं, वो वृंदावन तभी का वृंदावन अभी भी है, एवरीथिंग इज देयर एज इट इज। तो प्रॉब्लम क्या है? हमारे अंदर दोष है, ये कर्टन है। तो जब हम भगवान की भक्ति करेंगे और भगवान का शरणागत लेंगे, तभी भगवान ये माया के पर्दा को निकालते हैं। The devotees of the Lord, who are transcendental to the above mentioned three modes of material nature, can see the all blissful transcendental form of the Lord with their vision of love in the attitude of pure devotional service. इसलिए ये जो भगवान जो अधोक्षज है, हमारी इंद्रियों से परे हैं, ऐसे भगवान को भक्त देख सकते हैं। कब? क्योंकि वो भगवान की भक्ति अनन्य भाव से कर रहे हैं, भगवान की उत्तम भक्ति, शुद्ध भक्ति कर रहे हैं, प्रेम से। अन्यावकाशिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमम, क्योंकि बिना और स्वार्थ के, बिना कर्म के, ज्ञान के, सिर्फ अनन्य भक्ति कर रहे हैं, सिर्फ ऐसे भक्तों को भगवान उनका दर्शन देते हैं। टेक्स्ट 21, कालं कर्म स्वभावं च, कालं कर्म स्वभावं च, मायेषु मायया स्वया, मायेषु मायया स्वया, आत्मन् यदृचया प्राप्तं, आत्मन् यदृचया प्राप्तं, विदुषुरुपदादते। विदुषुरुपदादते। Translation: The Lord, who is the controller of all the energies, thus creates by his own potency, eternal time, the fate of living entities, their particular nature for which they were created, and he again merges them independently. मायेषु मायया स्वया, तो ब्रह्मा जी बोल रहे हैं वो जो भगवान है वो अपने स्वयं की इच्छा से, स्वया का मतलब है आउट ऑफ हिज ओन विल, अपने स्वयं की इच्छा से क्या बनाते हैं? काल। ये अभी ब्रह्मा जी क्या उत्तर दे रहे हैं? इस सृष्टि का निर्माण कैसा हो रहा है? टेक्निकल प्रश्न पूछा था नारद मुनि ने, उसका उत्तर देते हुए ब्रह्मा बता रहे हैं भगवान अपने स्वयं की इच्छा से, क्योंकि मायेश, मायेश का मतलब है, माया का मतलब है माया शक्ति, ईश का मतलब है कंट्रोलर। तो कृष्ण का एक नाम क्या है? मायेश। तो माया के कंट्रोलर स्वामी कौन है? कृष्ण। ये पूरा दुनिया जो माया का शक्ति है उसके स्वामी कृष्ण है, और कृष्ण अपने स्वयं की इच्छा से जब सृष्टि का निर्माण करना है, काल समय कृष्ण बनाते हैं, कर्म अलग अलग जीवों के जो कर्म है, फेट है, डेस्टिनी है, स्वभाव अलग अलग जीवों के जो स्वभाव है, नेचर है, ये सबका निर्माण करते हैं। आत्मन यदृच्छया प्राप्तम विभूषुर उपदायते, फिर से बोल रहे हैं, एंड फॉर विच दे वर क्रिएटेड एंड ही अगेन मर्जेस देम इंडिपेंडेंटली। तो ये सब चीजों का निर्माण कृष्ण करते हैं स्वयं की इच्छा से, और जब उनका इच्छा है ये सब चीजों को फिर से अपने शरीर के अंदर ले लेते हैं, समाप्त हो जाता है सृष्टि का निर्माण और अंत। एवरीथिंग ही डज इंडिपेंडेंटली। आत्मन यदृच्छया प्राप्तम, यदृच्छया का मतलब है इंडिपेंडेंटली, अपने स्वयं की इच्छा से। जैसे एक बच्चा होता है ना, एक रेत में एक महल बनाता है, और जब उसका मूड हो जाता है बिगाड़ देता है कि नहीं? तो कृष्ण वैसे ही स्वयं की इच्छा से सृष्टि का निर्माण, बाद में अपने स्वयं की इच्छा से चला जाता है। सो कृष्णा इज द इंडिपेंडेंट कंट्रोलर। इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती हमेशा बोलते थे कृष्णा इज द सुप्रीम ऑटोक्रेट। ऑटोक्रेट का मतलब क्या है? जो राजा होता है, डेमोक्रेसी नहीं, राजा मतलब जो राजा बोला फाइनल, उसके बाद कोई
आर्ग्यू करने के लिए कुछ नहीं, सुप्रीम ऑटोक्रेट। तो कृष्ण के ऊपर कोई है ही नहीं, कृष्ण जो डिसाइड किया फाइनल। कृष्ण के साथ कौन आर्ग्यू कर सकता है? भगवान मेरी जिंदगी में ये क्यों हुआ? यू कांट आर्ग्यू विद कृष्ण। कृष्ण के साथ आर्ग्यूमेंट नहीं चलेगा, जस्ट एक्सेप्ट व्हाट इज कृष्णा's will। तो इस तरह से ब्रह्मा जी बता रहे हैं ये कृष्ण की महानता है। Purport: the creation of the material world, wherein the conditioned souls are allowed to act subordinately by the Supreme Lord, takes place again and again after being repeatedly annihilated. हालांकि ये भौतिक दुनिया टेम्पररी है, शाश्वत नहीं है। इसका मतलब क्या है? ये भौतिक दुनिया का मैनिफेस्टेशन टेम्पररी है, रूप टेम्पररी है, पर ये भौतिक दुनिया परमानेंटली रहता है। जैसे जेल में, जेल परमानेंट चीज है, इट इज अ परमानेंट थिंग जेल, है कि नहीं? आप भारत में जेल कब से शुरू हुआ? अरे हमेशा था जेल, ऐसा कुछ दिन नहीं जब जेल नहीं था। भारत स्वतंत्र होने से पहले ब्रिटिश था, उस समय भी जेल था। उसके पहले मुगल थे, उसके पहले अलग अलग राजा थे। जब भी कोई भी राज करे जेल तो होगा ही होगा। तो वैसे ही जेल में अलग अलग लोग अंदर आके बाहर जाते हैं, वो अलग है, और जेल का रूप बदलता रहता है, स्ट्रक्चर, बट जेल इज ऑलवेज देयर। तो वैसे ही ये भौतिक दुनिया भी, उसका सृष्टि होता है, प्रलय होता है, फिर से सृष्टि होता रहता है, कभी अंत नहीं होता। क्यों? क्योंकि जब तक जीव है स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता है मतलब कोई ना कोई जीव उसका दुरुपयोग करेगा और उसको आना पड़ेगा यहाँ पे। दिस इज एन इटर्नल थिंग दैट कीप्स गोइंग ऑन। तो इसलिए है द क्रिएशन ऑफ मटीरियल वर्ल्ड वेयर इन द कंडीशन सोल्स आर अलाउड टू एक्ट सबऑर्डिनेटली बाय द सुप्रीम लॉर्ड टेक्स प्लेस अगेन एंड अगेन आफ्टर बीइंग रिपीटेडली एनिहिलेटेड। तो फिर से ये होता रहता है अगेन एंड अगेन। द मटीरियल क्रिएशन इज समथिंग लाइक अ क्लाउड इन द अनलिमिटेड स्काई। तो हमने प्रभुपाद जी कल भी समझाया, ये भौतिक दुनिया, ये पूरा जो भौतिक दुनिया है, महातत्व है जिसका भी वर्णन आ रहा है, वो एक बड़े विशाल आकाश में एक काला बादल है। वो बड़ा आकाश ब्रह्म ज्योति है और उसमें से एक छोटा एक काला बादल, वो भौतिक दुनिया है। और ये भौतिक दुनिया मतलब इसके अंदर करोड़ों अरबों ब्रह्मांड है, और हर एक ब्रह्मांड में 14 लोक हैं, ग्रह हैं। ये सब छोटा सा एक जगह है, द मटीरियल वर्ल्ड। द रियल स्काई इज द स्पिरिचुअल स्काई, इटर्नली फिल्ड विद द रेज ऑफ ब्रह्म ज्योति, and a portion of this unlimited sky is covered by the Mahatattva cloud of the material creation, in which the conditioned souls who want to lord it against the will of the Lord are put into play as they desire under the control of the Lord by the agency of his external energy. तो सही आकाश आध्यात्मिक आकाश है, the real sky is the spiritual sky। और ये आध्यात्मिक आकाश में एक छोटे से कोने में एक काला बादल, जिसको महत तत्व बोलते हैं, और जिसमें कृष्ण जीवों को, कर्म को, काल को प्रवेश कराते हैं और सृष्टि का निर्माण होता है। ये सब चीज ये छोटे से बादल में जा रहे हैं। और ये भौतिक दुनिया में कौन आता है? जो जीव भगवान से स्वतंत्र होके स्वामी बनना चाहता है। तो ये दुनिया में हर एक व्यक्ति का एक ही इच्छा है, वो क्या है? मुझे स्वामी बनना है। आई वॉन्ट टू बिकम द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। और क्योंकि ये इच्छा है इसलिए हम फंसते रहते हैं, इसलिए माया देवी से हमको लात खाते रहना पड़ता है। क्यों? क्योंकि ये इच्छा है। जैसे अगर कोई बच्चा है, माता पिता उसको घर में पढ़ाते हैं, बच्चा नहीं सुनता, तो माता पिता क्या करते हैं? ऐसा बच्चे को एक ट्यूशन टीचर के पास भेजते हैं, और वो ट्यूशन टीचर डंडा लेके कड़कता से बच्चे को सिखाता है कि नहीं? वैसे ही जो भगवान के पुत्र भगवान को सुनने के लिए तैयार हैं, वो आकाश में रहते हैं, आध्यात्मिक आकाश में। पर जो भगवान को सुनने के लिए तैयार नहीं है, विद्रोह करते हैं, तो भगवान उनको माया ट्यूशन टीचर के पास भेजती है। ट्यूशन टीचर का नाम क्या है? माया देवी। और माया देवी क्या करती है?
अच्छा सबक सिखाती है, ऐसा लेसन सिखाती है, व्यक्ति कभी भूलेगा नहीं। तो वो माया का कर्तव्य है। हालांकि किसी भी माता पिता का इच्छा नहीं है बच्चे को ट्यूशन टीचर के पास भेज के मार दिलाना, कोई भी इच्छा नहीं है किसी का, पर करना पड़ता है, क्योंकि वो नहीं करेंगे तो बच्चा कुछ सीखेगा ही नहीं, नादान ही रहेगा, है कि नहीं। तो हालांकि भगवान नहीं चाहते कि हम ये दुनिया में आए, पर क्योंकि हम विद्रोह करते हैं, भगवान बोलते हैं ठीक है जाके आओ, भौतिक दुनिया में जाओगे तुम स्वतंत्र होने के लिए, पर वहां पे माया देवी खड़ी है छड़ी लेके, और हर एक मिस्टेक का बहुत मार मिलेगा। और ये अच्छा है, क्यों? क्योंकि अगर इससे हम सीखेंगे और सुधरेंगे, उससे हम फिर से गलती नहीं करेंगे। तो जब जेल में किसी को भेजा जाता है, ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट उसके प्रति खुन्नस है, नहीं, गवर्नमेंट उसको भेजता है ताकि वो सुधर के वापस आए, और वापस आने के बाद अच्छे से जिंदगी बिताए, फिर से वो गलती न करे। सो इस तरह से भगवान ये माया के नगरी को बनाते हैं, ये महत तत्व को बनाते हैं, ताकि हम हमारा जो लेसन्स हैं वो वापस सीख सकें, और हम फिर से ये दुनिया से निकल के भगवत धाम जाए, और वो जब लेसन के साथ जाएंगे फिर से वापस नहीं आएंगे। एक बार वो मिस्टेक हुआ, इसलिए इंग्लिश में बोलते हैं ना, एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। आप बच्चे को बोलो आग में हाथ मत डालो, आग में हाथ मत डालो, बच्चा कभी समझता नहीं है, माता बोलता बोलते ठीक है डाल के देख, एक बार जल गया ना, वो ऐसा एक्सपीरियंस रहता है, फिर से उसको बोलो डालो, डालेगा नहीं, आग देख के भाग के जाएगा। तो कभी कभी एक्सपीरियंस जरूरत है, जलना जरूरी है, क्योंकि जल के ही व्यक्ति सीखता है। As the rainy season appears and disappears regularly, the creation takes place and is again annihilated under the control of the Lord, as confirmed in Bhagavad Gita 8.19. तो जैसे है प्रभात उदाहरण दे रहे हैं, बारिश का मौसम, काला बादल कब बनता है? बारिश के मौसम में। तो बारिश के मौसम में अलग अलग काले बादल बनते हैं, और जब बारिश चला जाता है फिर से क्या होता है? काले बादल चले जाते हैं, पर परमानेंटली चले जाते हैं क्या? फिर से थोड़े महीने बाद बारिश आता है, फिर से आ जाता है कि नहीं? वैसे ही सृष्टि का निर्माण है, थोड़े समय के लिए बनता है, सीजन चेंज होता है, प्रलय होता है, फिर से आ जाते हैं, फिर से आते हैं, जाते हैं। सो ये चलता रहता है। गीता के 8वें अध्याय में कृष्ण वर्णन करते हैं how the cycle keeps going on and on. So the creation and annihilation of material worlds is a regular action of the Lord, just to allow the conditioned souls to play as they like, and thereby create their own fate of being differently created again in terms of their independent desires at the time of annihilation. तो ये जो सृष्टि है भगवान के लिए एक खेल है, क्योंकि भगवान के पुत्र खेलना चाहते हैं। जैसे एक बच्चा है, वो जिद करता है माता पिता को कि मुझे कार चलाना है। माता पिता अरे कार चलाएगा एक्सीडेंट होगा, तो माता पिता क्या करते हैं? इसको एसएल वर्ल्ड लेके जाते हैं, छोटा छोटा कार होता है, चलाओ, है कि नहीं? तो ये एसएल वर्ल्ड क्यों बना है? क्योंकि बच्चों के अंदर ये कीड़ा है कार चलाने का, इसलिए एसएल वर्ल्ड बना है। तो वैसे ही क्योंकि भगवान के जो पुत्र है, जीव है, भगवान से अलग, भगवान की नकल करना चाहते हैं, ये भौतिक दुनिया बनाया भगवान ने ताकि लोग आके उनकी नकल कर सकें। सो दिस क्रिएशन कीप्स गोइंग ऑन। तो भगवान ये सृष्टि का निर्माण बार बार क्यों कर रहे हैं? ताकि अपने जो पुत्र है उनको अलग अलग अवसर दे। आप प्रयास करो, आपका जो इच्छा है पूरा करने का प्रयास करो, और जब आप त्रस्त हो जाओगे आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे मैं संतुष्ट नहीं हूँ, भगवान के धाम में मैं सेवक के रूप में था, वहां छोड़ के मैं यहाँ पे स्वामी बनने के लिए आया, पर यहाँ पे और कष्ट है, तब व्यक्ति जाके वापस जाता है। जैसे मैं उदाहरण दे रहा था, माता पिता बच्चे को सिखाते हैं प्रेम से, बच्चा स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, ट्यूशन टीचर के पास भेजते हैं। जब बच्चा ट्यूशन टीचर का मार्ग आता है, उसको समझ में आता है अरे ये ट्यूशन टीचर से मेरा माता पिता ही अच्छा था, है कि नहीं? तो बोलता है मैं वापस माता पिता के पास ही जाके सीखता हूँ। तो काफ़ी बड़ा तात्पर्य है।
वो कल सुबह कंटिन्यू करें। हरे कृष्ण।